सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया। कई लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया, जिसे देख भगवान विष्णु ने चिंतित होकर भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में क्रीड़ा करती हुई माँ बगलामुखी प्रकट हुई। माँ पीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। त्रैलोक्य स्वामिनी माँ बगलामुखी ने भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त कष्टों का शमन करने वाली हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहते हैं, क्योंकि पीले सरोवर में प्रकट हुई थीं और पीला रंग माता को बहुत प्रिय है। इसलिए इनके पूजन में सभी सामग्री पीले रंग की प्रयोग होती है। माता का रंग भी स्वर्ण के समान पीला है। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश हैं। माता बगलामुखी की साधना शत्रुनाश, वाक् सिद्धि, वाद विवाद विजय हेतु विशेष रूप से की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं से विजय मिलती है तथा उपासक के जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। बगला शब्द संस्कृत भाषा के बगला का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अर्थात माँ अलौकिक सौंदर्य व स्तंभन शक्ति के कारण ही माता का नाम बगलामुखी है। माता बगलामुखी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। वह रत्न जड़ित रथ पर सवार होकर शत्रु का संहार करती हैं। कहा जाता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर पीताम्बरा पीठ दतिया के स्वामी जी ने 51 कुंडी महायज्ञ कराया था और 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। यह यज्ञशाला आज भी दतिया के पीताम्बरा पीठ में बनी हुई है और वहां लगी पट्टिका में इस घटना का उल्लेख है। बंधुओं, बगलामुखी साधना के बारे में बताता हूँ। बगलामुखी साधना अत्यंत गोपनीय साधना रही है। इस साधना को संपन्न कराने वाले मार्गदर्शक, आचार्य व गुरु कम ही हैं। माता की साधना कठिन भी है और साधना काल में अनेक व्यवधान भी आते हैं। विशेष अनुभूतियाँ होती हैं। दृढ़ आत्मविश्वास, धैर्य, हिम्मत, साहस इस साधना के लिए अनिवार्य है। साधना में कोई त्रुटि या अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। साधना का समय रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक है। 21 दिन या 13 दिन की साधना है। दैनिक मंत्र जाप संख्या 1 से 1 माला प्रतिदिन है। साधना घर पर एकांत कमरे में या बगलामुखी के मंदिर में की जा सकती है। साधना में प्रत्येक वस्तु पीले रंग की होनी चाहिए, जैसे पीले रंग का पुता कमरा, पीला फर्श, पीला आसन, पीली धोती, पीला अंगोछा, पीली बर्फ़ी, पीला फल, पीला फूल, हल्दी की माला, पीले चावल, पीली रुई, गाय का घी, अर्थात प्रत्येक पूजा सामग्री, वस्त्र और स्थान पीला होना चाहिए। साधना किसी भी अष्टमी या चतुर्दशी की रात से प्रारंभ की जा सकती है। साधक को 21 दिन या 13 दिन तक अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। पीला दूध, पीले फल ग्रहण कर सकते हैं। बंधु, साधना में जिस बगलामुखी वैदिक मंत्र का प्रयोग होता है वो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। माँ की साधना करने से पूर्व देवी का संकल्प,
ध्यान, आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, उबटन स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, सौभाग्य सूत्र, अक्षत, हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा प्रार्थना से माता की पूजा कर लें। इसके बाद माता की मंत्र जप साधना में ध्यान, यंत्रोद्धार, पुनश्चरण, विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, मंत्राक्षर न्यास के बाद माता का ध्यान करें। यंत्रोद्धार आवरण पूजन के बाद जप प्रारंभ करें। माता की साधना किसी योग आचार्य की देखरेख में संपन्न करें या आचार्य को संकल्प देकर भी करा सकते हैं। ध्यान रखें, यह साधना तभी करें या कराएं जब आप अकारण परेशानी में, मुकदमे में, शत्रुओं से घिर गए हों। किसी को भी कष्ट पहुंचाने, किसी का अहित करने के लिए साधना कदापि न करें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि संसार के किसी भी प्राणी या वनस्पति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। माता तो सभी की माता हैं, आपके शत्रु की भी माता हैं। बस साधना से माता आपके संकट को समाप्त करने की परिस्थितियां पैदा कर देती है। इसी कारण कई बार शत्रु आपसे मित्रता कर लेता है और संकट समाप्त हो जाता है। माता की साधना एक ब्रह्मास्त्र है जिसका फल अचूक है, अतः किसी प्राणी के अहित के लिए साधना कतई न करें, अन्यथा साधना काल में ही साधक को गंभीर हानि हो सकती है। गृहस्थ भी इस साधना को कर सकते हैं, और यदि यह कठिन साधना न कर सकें तो अपने पूजा घर में माता की फ़ोटो स्थापित कर दैनिक पूजा में 11 बार तो मंत्र जप ही कर सकते हैं। इससे माँ आपके संकटों से रक्षा जरूर करती है। माता बगलामुखी साक्षात ब्रह्मास्त्र हैं। जो भी सच्चे मन, आस्था और विश्वास से अपने संकट निवारण की आराधना करता है, उसे निश्चित रूप से संकट से मुक्ति मिलती है। मैं स्वयं भी पिछले 30 वर्षों में 2 बार गंभीर संकट से घिरा होने पर माता की शरण में गया, और एक बार घर पर और दूसरी बार पीताम्बरा पीठ तृतीया में माता की आराधना की। साधना समाप्त होते ही 15 दिनों में मेरे संकटों और परेशानियों का अंत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी माता के सामने अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करेगा, उसके कष्टों का निवारण निश्चित ही होगा। बगलामुखी साधना में जाप के बाद जब संख्या का दशांश हरिद्रा युक्त पीत द्रव्यों से हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार साधना करने से साधक को निश्चित ही सिद्धि की प्राप्त होती है। साधना विशेष हेतु मंत्र में कार्य हेतु विशेष शब्दों का संयोजन कर जाप व हवन किया जाता है, जैसे आकर्षय आकर्षय, स्तंभय स्तंभय, विद्वेषय विद्वेषय, उच्चाटय उच्चाटय आदि। संतान प्राप्ति हेतु अशोक व करवीर के पत्रों से हवन किया जाता है। कारागार से मुक्ति हेतु गुग्गुल व तिल से हवन होता है। आकर्षण हेतु मधु, घृत, शक्कर सहित नमक से हवन होता है। शत्रु स्तंभन हेतु ताड़ पत्र, नमक और हल्दी की गांठ से हवन होता है। रोग नाश हेतु मधु, शहद, चीनी, दूर्वा, गुरुच व धान के लावे से हवन होता है। शत्रु की शक्ति को समाप्त करने हेतु एक वर्ण वाली गाय के दूध में चीनी मधु मिलाकर बगलामुखी मंत्र से 300 बार अभिमंत्रित कर पीने से शत्रुओं का पराभव समाप्त होता है। शत्रु पर विजय हेतु सेमर के फलों से हवन होता है। धन प्राप्ति हेतु दूध मिश्रित तिल व चावल से हवन करना होता है। वशीकरण हेतु सरसों से हवन होता है। साधक को बगलामुखी साधना में बगलामुखी स्तोत्र, बगलामुखी सतनाम स्तोत्र, बगला सहस्त्रनाम स्तोत्र, बगलामुखी कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। बगलामुखी साधना में कुछ सावधानियां भी हैं। बंधुओं, बगलामुखी साधना में सावधानियां बहुत ही आवश्यक हैं। प्रथम यह है कि साधना किसी योग आचार्य से या उसके मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। साधना रात्रि काल में निर्धारित अवधि में करनी चाहिए। वह जितनी जप संख्या एक दिन में निर्धारित करें, प्रतिदिन उतनी ही जप संख्या होनी चाहिए। तीसरा, साधना काल में पवित्रता व ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना चाहिए। चौथा, संसार के किसी भी प्राणी के अकारण कष्ट पहुँचाने के लिए साधना कदापि न करें। पांचवा, मंत्र साधना सामग्री में अपने मन से कोई बदलाव न करें।
छठवां, साधना को यथासंभव गोपनीय रखें एवं साधना काल में कोई अनुभूति या व्यवधान आए साधना रोकनी नहीं है और अनुभूतियाँ भी किसी को नहीं बतानी हैं। सातवां, जो साधना न करना चाहे वह अपने पूजा घर में माता की फ़ोटो लगाकर दैनिक पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है बल्कि माता की कृपा ही प्राप्त होगी। भारत में बगलामुखी के प्रमुख रूप से 3 सिद्धपीठ हैं। पहला दतिया मध्य प्रदेश में माँ पीताम्बरा पीठ, दूसरा नलखेड़ा मध्य प्रदेश में और तीसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। बंधुओं, मैंने आपको अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी से संबंधित प्रमुख तथ्यों से अवगत कराया। बगलामुखी साधना ब्रह्मास्त्र है जो मेरे द्वारा अनुभूत भी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।